हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे एक टाइम टेबल की। बट ये जो टाइम टेबल है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मतलब अभी थोड़े प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है और वो लोग सोच रहे हैं कि पास होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया है दिस इज़ फॉर आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल स्टूडेंट्स। बट सीबीएसई स्टूडेंट्स भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो मार्किंग पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो मतलब ये जो टाइम टेबल है मैंने इस हिसाब से बनाया है कि आपका जो गोल है वो गोल होना चाहिए एटलीस्ट मतलब 30-35 मार्क्स आउट ऑफ 70 स्कोर करने का। ठीक है, पासिंग मार्क्स 21 है बट हमको एम 21 नहीं करना है। ठीक है, हमको एम नहीं करना है मतलब हमको लाना भी 21 नहीं है, हमको ज़्यादा मार्क्स लाना है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। अभी भी आप लोग पढ़ेंगे तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप लोग एटलीस्ट 35 मार्क्स आउट ऑफ 70 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब ये सब 7 मार्क्स 8 मार्क्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है, बट थोड़े हैवी भी है सब। ये हैवी मतलब इन द सेंस रिलेटिव है, कईयों को ये ईजी लग सकता है, कईयों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, तो अगर मार्क्स आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मतलब इस वीडियो से आपको बेनिफिट होने वाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब शायद आपका प्रिपरेशन आज तक ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक आपका प्रिपरेशन इतना ठीक नहीं है, तो बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, बट ठीक नहीं इन द सेंस मतलब कुछ तो पढ़ा है, ब्लैंक। आई होप कि एटलीस्ट ब्लैंक तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये 2 चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये 2 चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स का है एटम्स और न्यूक्लियाई, छोटा चैप्टर है बट 7 मार्क्स। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले देखिए अप्रैल 1 से 1 अप्रैल से 4 अप्रैल ये जो शेड्यूल है। ठीक है, ये शेड्यूल इसका पीडीएफ में भी आपको दे दूंगा। ठीक है, आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बट ये शेड्यूल के हिसाब से कैसे पढ़ना है वो आपको मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 7 मार्क्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब 7 मार्क्स 7 में से 7 आएगा, हमको पढ़ना 7 मार्क्स के लिए है। ठीक है, कोशिश करना है कि हमारा 7 में से 7 आए, बट अब वो तो प्रिपरेशन के बाद रिवीजन करने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना मार्क्स हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज है, बट ये आपका गोल होना चाहिए कि आपको एटम्स और न्यूक्लियाई 1 तारीख से 4 अप्रैल के बीच में आपको खत्म करना है, 7 मार्क्स। फिर आ गया सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये अगेन एक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अब यहाँ से आपको 7 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर ऑलरेडी रिमूव कर चुका है। ट्रांजिस्टर सिर्फ ट्रांजिस्टर टॉपिक है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बाकी ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, स्विच, ऑसिलेटर वो सब नहीं है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। लॉजिक गेट्स आपको पढ़ना है, लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन इजी आते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में टाइप्स ऑफ दिस डायोड्स। ठीक है, पी टाइप्स, एन टाइप, रेक्टिफायर, अब ये सब चीज़ें थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। हाँ, एक और चीज़ ये कि जो भी बोर्ड चैप्टर्स हैं, जो भी चीज़ आप लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, सब लिख लिख के बार बार लिखना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एकदम लिखना है, अच्छी तरह से लिखना है। फिर आपका देखिए 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 5 से 10 तारीख के बीच में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स खत्म कर लिया। उसके बाद आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एक दिन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। जो पढ़ा हुआ है वो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जल्दी जल्दी भूलते हैं, ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं रहता है, तो आप जिस दिन सुबह अगर चीज़ को पढ़ा है तो शाम को उसी को रिवाइज करना है। अच्छा, ये जो मैंने टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया है कि सिर्फ आपको फिजिक्स ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, इन दिनों में आप दूसरे सब्जेक्ट भी, मैं ये टाइम टेबल इस बेसिस पे बना रहा हूँ, ये एजम्पशन पे कि आप लोग इन दिनों में आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट फिजिक्स के लिए एटलीस्ट आप मतलब मेरे हिसाब से दिन में अगर आपका फिजिक्स वीक है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट मतलब 3 से 4 घंटे आपको फिजिक्स में देना है। ठीक है, अब 3 से 4 घंटे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर 4 घंटे मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर आपका फिजिक्स में आपको चीज़ें याद नहीं रहती है तो 3.5 घंटा आपको पढ़ना है, 3.5 आवर्स पढ़ना है, और हाफ एन आवर का रिविजन हर दिन में क्या पढ़ा वो आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है। और रिवाइज करते समय आपको एक पेपर पेन लेके रिवाइज करना है कि हाँ, पूरा चीज़ आंसर नहीं लिखना है, बट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद किए थे वो फॉर्मूले हो गए, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हो गए वो, या किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट के कुछ पॉइंट्स हैं रीजनिंग बेस्ड, वो आपको लिख के करना है।
ठीक है। अच्छा, फिर आपको सेमीकंडक्टर्स के बाद 12 से 16 अप्रैल के बीच में आपको 2 चैप्टर फिर से खत्म करने हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अगेन रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्लास 11 में अगर आप लोगों ने वेव्स चैप्टर पढ़ा था, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, ठीक है, उससे रिलेटेड ही कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी एडवांस लेवल में है, तो ये आपका प्रैक्टिस करने पे आपका हो जाएगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये भी एक इजी चैप्टर है, 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स कम नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको 70 में से 21 चाहिए पास होने के लिए, 2 चैप्टर आपको 14 मार्क्स देता है, ठीक है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, अगेन ये 2 चैप्टर्स हैं, 3-3 मार्क्स के हैं, ठीक है। बट ये चैप्टर बहुत ही छोटे चैप्टर है, इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ जितने भी डेफिनेशंस हैं, ब्लॉक कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके डेफिनेशंस और ब्लॉक डायग्राम, ये 2 ही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के रट लो यार, ठीक है। ये तो मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, समझ में ना आए फिर भी रट लो। एज ए टीचर मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट अब ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं भी आएगी, ठीक है, वो आपको एडवांस लेवल इंजीनियरिंग लेवल में समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप लोग को वो चीज़ें एकदम लिख लिख के पूरा बाहर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें कि हमारे मार्क्स कितना हो रहा है, कितना मार्क्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग मतलब अप्रैल 20 तक, अप्रैल 1 से 20 के बीच में हम लोगों ने कितना मार्क्स प्रिपेयर किया है, मतलब 7 7 14, 14 + 14 28, 28 + 6 34 मार्क्स का अभी हम लोग सॉलिड प्रिपरेशन कर चुके हैं 20 दिन में, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं बाकी सब चीज़ें छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों के लिए मैंने क्या किया है, 22 तारीख से 28 तारीख तक, 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में कुछ मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, नियर अबाउट 16 टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स आपको एकदम पूरा छापना है पेपर में, ठीक है, लिख लिख के पूरा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम 1 के सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, टॉपिक्स आप लोग देख लीजिएगा PDF में, बट ये चीज़ें आपको एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये एक रिस्क है कि अब इनमें से क्वेश्चन आता है तो हो जाएगा, नहीं आया तो गया काम से, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मतलब ये टॉपिक्स अगर आपने अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस कर लिया, तो इससे रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला वगैरह बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। एक और काम आप लोग कर सकते हैं कि हर चैप्टर में देखिए NCERT जो मतलब आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। अब फॉर्मूला में क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, अब वो क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं आंसर, ठीक है। तो आप लोग हर चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, उस फॉर्मूले में जैसे अब करंट का फॉर्मूला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में I = NEAVD। अब फॉर्मूला याद कर लिया, मगर I का मतलब ही नहीं मालूम है, या N का मतलब नहीं मालूम। N का मतलब अगर हम लोग सोच रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में जो सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स का क्या मीनिंग है वो भी आपको लिखना है। तो हर चैप्टर का अब जैसे जैसे आप जो चैप्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो शेड्यूल मैंने बनाया, तो उस चैप्टर के फॉर्मूला लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली मतलब मैक्सिमम आपको 10 मिनट टाइम लगेगा। तो 10 मिनट टाइम दें, एक अच्छा सफ़ेद वाइट पेपर में वो फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। और वो फॉर्मूला आप हर चैप्टर वाइज ऐसे लिखें, ठीक है। जब भी आपको दिन में कोई टाइम अगर फ्री मिलता है तो वो फॉर्मूले, ये चीज़ आप लोग केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में तो फॉर्मूले नहीं है, खैर बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि एक कागज़ के उसमें अपने फॉर्मूले लिखे हैं, और फॉर्मूला आप जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है आप वो फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका मतलब बार बार रिवीजन, मेन चीज़ है देखो, एक चीज़ को पढ़ना और फिर उसको बार बार रिवाइज करना, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे वो चीज़ उतना कंक्रीट होगा, ठीक है। और लिख लिख के प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये है कि एग्जाम टाइम में फिर आपको उस आंसर को लिखने में उतना सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और देखिए आपका इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और एक बात देखिए, यहाँ पे ये जो यूट्यूब में जो चीज़ें हैं, ये मतलब 1 वे कम्युनिकेशन जैसा मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ आपको सुनना है, करना भी है, बट अगर आपको कोई डिफिकल्टी होता है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको मैक्सिमम कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको मैं आज के इस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप ईमेल में भी अपने डिफिकल्टीज शेयर कर सकते हैं या फिर आपके व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेट गोल देखिए, मेरा ये मानना है कि अब देखिए एज ए टीचर मैं बोलूँगा फिजिक्स ईजी है, एज ए स्टूडेंट आपको फिजिक्स हो सकता है डिफिकल्ट लगे,
बट अब ये मेरा काम है कि मैं आपको फिजिक्स कैसे इजी करवाऊँ, मतलब आपके लिए कैसे स्कोर करवाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है या फिर ये स्ट्रेटजी में भी आपको कोई कमी लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ आपके हिसाब से ये ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, तो इंडिविजुअल अगर प्रॉब्लम है तो मैं भी ये भी देखिए, जितने स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा हर स्टूडेंट का मैं कोशिश करूँगा मैं रिप्लाई करने का, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बट मेन गोल देखिए, आपका और मेरा गोल यही है कि मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। मार्क्स अच्छे आने चाहिए, फिजिक्स जितना समझ में आता है उससे थोड़ा और ऊपर अच्छे समझ में आए, ठीक है। अच्छी समझ के साथ हमको मार्क्स लाना है, ठीक है। समझ के साथ मार्क्स लाना है, सिर्फ रट के नहीं लाना है, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स इन योर प्रिपरेशन। माई बेस्ट विशेस, गुड लक।